हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कैप्सूल मैथ्स। और आज हम लोग क्लास 11th की सीरीज में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है हाइपरबोला। तो हाइपरबोला बेसिकली क्या है? हाइपरबोला एक कर्व है जो कि कोनिक सेक्शन में, जैसा कि हमने सबने पढ़ रखा है, कोनिक सेक्शन को अगर हम डिफरेंट पार्ट्स में कट करें तो उसमें से एक सेगमेंट में कट करने के थ्रू हमको एक कर्व मिलता है जिसको हम लोग हाइपरबोला कहते हैं। जब कोन में हम लोग एक स्ट्रेट कट मारते हैं, सीधा कट, तो उसमें जो हमको कर्व ऑब्टेन होता है दैट इज हाइपरबोला। तो आज हम उसी की स्टडी करने जा रहे हैं। हाइपरबोला का बहुत हम लोग को इन डेप्थ भी नहीं पढ़ना है, अपने सिलेबस तक प्रेस्क्राइब जो है उसी को हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले तो हम लोग हाइपरबोला को जनरल इक्वेशन ऑफ कर्व से डिटरमाइन कर लेते हैं। तो हमको पता है कि जनरल इक्वेशन ऑफ कर्व जो होती है वो क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्या होती है? दिस इज आवर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द कर्व। ठीक है। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारा कर्व हाइपरबोला हो, इफ द कर्व इज हाइपरबोला, अगर हमारा कर्व हाइपरबोला होगा तब कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए? सबसे पहली कंडीशन तो जो हमको पता है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती है abc प्लस 2gf 2fgh माइनस ay स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी पहली कंडीशन होती है। और सेकेंड कंडीशन जो हमारी होती है वो ये होती है कि h स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन ab। अगर कोई भी कर्व ये दो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब वो कर्व क्या होगा? पैराबोला होगा, सॉरी हाइपरबोला होगा। अब हमको हाइपरबोला को उसके डेफिनेशन के थ्रू समझ लेना है। तो हाइपरबोला क्या होता है? हाइपरबोला बेसिकली उन सभी पॉइंट्स का लोकस है। लोकस तो आप समझते होंगे ना, पाथ ऑफ द पॉइंट, पाथ ट्रेस्ड बाय द पॉइंट, ये सब चीजें लोकस होती है। तो उन सभी पॉइंट, मान लीजिए कोई पॉइंट P मान लेता हूं मैं, अगर इस P पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो एक फिक्स लाइन, ठीक है ना, P पॉइंट की डिस्टेंस एक फिक्स लाइन और एक फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट है, तो इन दोनों डिस्टेंस का जो रेशियो है वो बेसिकली कांस्टेंट होगा और उस कांस्टेंट की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी। तो यही हाइपरबोला की डेफिनेशन है कि उन सभी पॉइंट्स का लोकस, है ना, उन सभी पॉइंट्स का लोकस जिनकी डिस्टेंस एक फिक्स लाइन से और अगर एक फिक्स पॉइंट से निकाली जाए और जब उनका रेशियो निकाला जाए तो दैट मस्ट कम आउट टू बी अ कांस्टेंट व्हिच हैज वैल्यू ग्रेटर देन यूनिटी। तो ऐसे सभी पॉइंट्स के लोकस को हम लोग हाइपरबोला कहते हैं। एक बार डेफिनेशन समझ लेते हैं हम लोग कि द लोकस ऑफ all those points, the ratio of the distance of which from a fixed point, जिसको हम लोग फोकस कहते हैं, and the distance from a fixed line, जिसको हम लोग डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, इज कांस्टेंट एंड इज ग्रेटर देन यूनिटी। यूनिटी मींस 1 है यहां पे। तो उन सभी पॉइंट्स का लोकस, उन सभी पॉइंट्स का लोकस जिनकी डिस्टेंस अगर एक फिक्स पॉइंट और एक फिक्स लाइन से निकाली जाए तो उनका रेशियो हमेशा कांस्टेंट आएगा एंड दैट कांस्टेंट मस्ट बी ग्रेटर देन 1। तो ऐसे सभी पॉइंट्स के लोकस को हम लोग हाइपरबोला कहते हैं। ओके, दिस इज क्लियर। अगर आप डायग्राम से देखो तो मैं बता दूं कि जैसे SP बाय PM ही तो वो है रेशियो। P हमारा फिक्स वो पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस फिक्स पॉइंट मतलब फोकस से SP है और फिक्स लाइन से PM है। तो ये कह रहे हैं कि SP बाय PM एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को कहते हैं E। ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस E? दिस कांस्टेंट इज नोन एज इसेंट्रिसिटी। इस कांस्टेंट को हम लोग इसेंट्रिसिटी कहते हैं
और इसको हम लोग स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि एस पी विल बी इक्वल टू ई पी एम, है ना। यहाँ से ये चीज लिख सकते हैं जहाँ पे ई हमारा हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि बता चुके हैं कि वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट शुड बी ग्रेटर देन 1। तो ये हमारा हाइपरबोला की डेफिनेशन हो गई लोकस के अकॉर्डिंग। तो आई होप आपको ये डेफिनेशन क्लियर होगी, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। तो आइए, जो हमने पैराबोला का दिया बेसिक जो फंडा डेफिनेशन वाला कॉन्सेप्ट सीखा है, उसको एक बार समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला हुज फोकस इज 1,2। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन ये है और इसेंट्रिसिटी ये दी है। तो अगर मैं एकदम रफ डायग्राम बनाऊं, मतलब कोई स्केल नहीं, कोई मेजरमेंट के साथ नहीं, तो वो कह रहा है कि एक फिक्स लाइन है क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स हो गई, और एक फिक्स्ड पॉइंट जो फोकस है उसकी भी हमको वैल्यू दी गई है। फोकस की वैल्यू 1,2 दी गई है। तो हमको पता है हाइपरबोला इज व्हाट, इट इज नथिंग बट लोकस ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स इनकी डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट और एक फिक्स लाइन से रेशियो निकाला जाए तो वो कांस्टेंट आती है। तो मैंने वो पॉइंट पी एक्स वाई मान लिया, फोकस को एक एस मान लिया, ये लाइन हो गई एम, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की है, ये पॉइंट को मैंने एम मान लिया है। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला क्या मेरे पास एस पी ई पी एम के बराबर होगा। एस पी बाई पी एम ई है तो एस पी ई पी एम के बराबर होगा। अगर आप एस पी डिस्टेंस निकालना चाहते हो तो एस पी डिस्टेंस कितनी आएगी, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ई की वैल्यू 3/2 है। तो हमको पीएम डिस्टेंस निकालनी है। पीएम इज व्हाट, पीएम इज डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। पीएम को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, या तुमने पढ़ा होगा ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, वो क्या होता है, मॉड ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हम लोग करेंगे यहाँ पे। इक्वेशन लाइन की क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस 1, किस पॉइंट की निकालनी है, पी की। पी के कोऑर्डिनेट्स तो यही है। जब जैसे हम पी के कोऑर्डिनेट्स या सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कोई चेंज तो आने नहीं वाला है, इक्वेशन एज इट इज रहेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ ए भी 1 है और बी भी 1 है, तो अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हमारी इक्वेशन हो गई। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या करें, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें। जैसे दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। मॉड हटा देंगे क्योंकि स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, और यह बन जाएगा √2 का होल स्क्वायर। तो अगर मैं इधर इसको एक्सपैंड कर लूं तो बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 9/4 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। आई होप क्लियर है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इससे हमारा आंसर आसान हो जाए। तो ये मैंने सही खोला है, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही खोला है। ये मैं 8 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करा देता हूँ, और 9 का मल्टीप्लाई इसमें, ये अंदर बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इस तरीके से। तो अगर मैं इसको देख लूँ दोनों तरफ खोल के, तो ये बनेगा 8x स्क्वायर प्लस 8 और प्लस 32 प्लस 8 और प्लस 32 प्लस का 40 माइनस का 16x प्लस का 8y स्क्वायर माइनस का 32y, ये हमारा इधर आ गया। और इधर हम देखें तो क्या बनेगा, 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस का 9 प्लस का 18xy प्लस का 18y प्लस का 18x। इधर ये इक्वेशन बन गई हमारी। और सभी टर्म्स को हम एक तरफ ले आए, सभी टर्म्स को अगर एक तरफ ला के सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये क्या निकल के आ रहा है, 9x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर, तो अपने पास आंसर आ जाएगा x स्क्वायर। 9y स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर भी आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, प्लस का y स्क्वायर, साथ में प्लस का 18xy रहेगा, है ना। y के टर्म्स को देख सकते हो आप,
इधर है प्लस का 18y, इधर है माइनस का 32y, जो कि उधर तुरंत जाके ऐड हो जाएगा, 50 का y बन जाएगा प्लस का 50y। उसके बाद x की बात करें तो अगर ये प्लस का 18x है, ये माइनस का 16x, उधर जाके ऐड हो जाएगा, कितना बच जाएगा प्लस का 34x। और अगर कांस्टेंट की बात करें तो कितना आ रहा है 40 और 9, उधर सब्ट्रैक्ट माइनस का 31 इक्वल्स टू 0। तो ये जो है हमारा इक्वेशन आ गई, किसकी इक्वेशन आ गई, हाइपरबोला की इक्वेशन आ गई, जनरल इक्वेशन ऑफ कर्व के फॉर्मेट में है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो x स्क्वायर शुड विल बी कमिंग ग्रेटर देन ए बी, पता होगा, दिस इज ax स्क्वायर by स्क्वायर प्लस 2hxy। 2hxy मतलब h की वैल्यू 9 है, ठीक है ना, और a और b की वैल्यू 1 है, 1 है, तो 9 का स्क्वायर 81 इज ग्रेटर देन ab, दिख रहा है, मतलब h स्क्वायर ग्रेटर देन ab आ रहा है ना, h की वैल्यू 9 है, 9 का स्क्वायर 81, a और b की वैल्यू 1 है, 1 h स्क्वायर इज ग्रेटर देन ab, दिख रहा है, क्लियर है कि ये हाइपरबोला की ही इक्वेशन है। तो आई होप कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा, तो आप इसको नोट डाउन कर लें।